ये कहानी है जेन नाम की लड़की की, जो अपनी मन की शांति के लिए जंगलों में जाती है, लेकिन वहां जाकर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसके मन के साथ उसके शरीर को भी हिला कर रख देता है। कहानी की शुरुआत में हम जेन को देखते हैं, जो कि कैलिफोर्निया में रहती है। उसका एक जॉन नाम का बॉयफ्रेंड है जिसे वो बहुत प्यार करती है, लेकिन जॉन स्वभाव से अच्छा इंसान नहीं है। वो उसे बहुत मारता पीटता है और इसीलिए अब जेन को उसके साथ घुटन महसूस होती है। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद वो कभी कभी उसके पास चली जाती थी, क्योंकि अभी भी वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करती है। और ऐसे ही एक दिन जॉन उसे कॉल करके अपने पास बुलाता है ताकि दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। जेन अपने डॉग के साथ उसके पास जाती है और फिर जॉन उसे माफी मांगता है। जो भी उसने पास में गलतियां करी वो सबके लिए शर्मिंदा है, उसके हर बर्ताव के लिए, और इसी तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी जेन अचानक से रुक जाती है। उसके दिमाग में कुछ आता है और वो खुद से कहती है कि नहीं, ये मैं गलत कर रही हूँ। अब वो वहां से जाने लगती है और ये देखकर जॉन के अंदर का गुस्सा जाग जाता है और जेन का गला पकड़कर उसे मारना शुरू कर देता है। लेकिन आखिरी समय पर वो भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है, पर उसका डॉग अभी भी बाहर ही था और इसी का फायदा वो उठाते हुए कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं इसे मार दूंगा। बहुत देर हो जाती है लेकिन जेन बाहर नहीं आती, और जब सब कुछ शांत होने के बाद वो बाहर आती है तो देखती है कि उसके डॉग की गर्दन कटी हुई है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि जॉन ने किया। उसे देखकर जॉन वहां से जाता नहीं बल्कि उसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब ये देखकर आप समझ ही सकते हैं कि वो किस किस्म का साइकोपैथ आदमी है। लेकिन इस बार ये जेन वो गलती नहीं दोहराती और उससे सारे रिश्ते तोड़कर सब कुछ खत्म करके वहां से चली जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 6 महीने बाद, जहां हम जेन के दोस्त कानन को देखते हैं, जिसने जेन के लिए एक ट्रिप प्लान करी थी ताकि वो थोड़ा अपना माइंड चेंज कर सके। लेकिन जब जेन बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके साथ एक तारा नाम की लड़की भी है, जिसके बारे में कानन बताती है कि ये उसके पड़ोस में रहती है और इसे भी अब थोड़ी ताज़ी हवा की जरूरत है, इसलिए मैंने इसे भी अपने साथ ले लिया। अब ये सारे दोस्त अपना सफर शुरू करते हैं। बीच में दोनों की बातें होती है, जिसमें कानन जेन को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि हाँ, मैंने उसे छोड़ दिया है, लेकिन कभी कभी मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। लेकिन मुझे फिर वो दिन याद आता है जब वो उसे जानवरों की तरह ट्रीट किया करता था, यहाँ तक कि उसने उसके डॉग को भी बेरहमी से मार डाला। और इन्हीं सब वजहों से मैंने ये ट्रिप प्लान करी है ताकि मैं थोड़ा माइंड रिहैब ले सकूं। यहाँ कानन की बातों से भी हमें पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी जॉन की तरह है, इसलिए वो भी माइंड रिहैब के लिए एक खास डॉक्टर के पास जा रही है, जिसके बारे में अभी जेन को पता नहीं है। पीछे बैठी तारा के बारे में जेन पूछती है तो वो बताती है कि ये डिप्रेस है, कई दिनों से इसने किसी से ज्यादा बात नहीं करी है, इसलिए तुम आराम से बैठ जाओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। कुछ देर के बाद हम रास्ते में कई क्रैश गाड़ियों को देखते हैं, क्योंकि अब इन्होंने हाईवे छोड़ दिया है और यहाँ पर आज से पहले कई हादसे होते हुए आए, जिनकी वजह क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता चला। इसी दौरान जेन देखती है कि वो अपनी मंजिल से थोड़ी ही दूर पर है। मैप चेक करने के लिए कानन उसके फोन की ओर देखती है, लेकिन तभी उनकी कार के सामने एक अजीब सा आदमी आ जाता है, जिससे इनकी कार टकराते टकराते बचती है। वो आदमी इनके पास आकर अपने डॉग के बारे में पूछता है, लेकिन कानन कहती है कि मैंने ऐसा कोई डॉग नहीं देखा है। और यहाँ पर वो आदमी काफी अजीब तरीके से इनसे बातें कर रहा था। और अब ये लोग डॉक्टर कैरल के पास पहुंच जाते हैं, जो सीना नाम की लड़की को मैसेज दे रही थी। ये जेन को काफी कूल लगता है। इसके बाद कानन डॉक्टर से जेन का इंट्रो करवाती है और सीना आकर उसे अपने ग्रुप में इनवाइट करती है। बेसिकली डॉक्टर का एक ग्रुप है जो कि लोगों को रिहैब करवाता है, जो कि माइंड से परेशान है। इसके बाद ये लोग अब ट्रैक के लिए रेडी होने लगते हैं, क्योंकि इन्हें नीचे जाना है, जहाँ आज रात ये कैंप लगाकर उसमें गुजारा करेंगे। और धीरे धीरे इसी तरह से इनकी थेरेपी शुरू होगी, शोर शराबे से दूर। लेकिन इसमें बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट आने वाले हैं, पर कोई आम नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक और डरावने। इसके बाद अब जेन नीचे जाने लगती है, जहाँ पर वो सीना से बात करने की कोशिश करती है, तो वो कहती है कि मैं एक साइकोपैथ हूँ, मुझसे दूर रहो। उसके इस बर्ताव से जेन थोड़ा अजीब फील करती है, लेकिन बाद में सीना हंसने लगती है, क्योंकि वो उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही थी। असल में जब वो आर्मी में थी तो उसे एक मिशन पर भेजा गया था, और इस मिशन में उसके कई साथी भी उसके साथ थे। पर तभी दुश्मनों ने अचानक से उस पर हमला कर दिया, और इस हमले में वो तो बच गई, लेकिन जब उसने अपने साथियों को देखा तो उनके शरीर के कई हिस्से गायब हो चुके थे। और ये भयानक दृश्य देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने कुछ दिनों बाद उसके एक दोस्त ने डॉक्टर कैरल के बारे में उसे बताया, और फिर वो यहाँ पर थेरेपी लेने के लिए आ गई। ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, पर तभी इन्हें एक पेड़ पर एक कैमरा लटका हुआ मिलता है, जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। ये देखकर जेन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी तो सीना आकर बताती है कि ये शायद किसी इंसान का होगा, जो यहाँ घूमने या फिर थेरेपी के लिए आया होगा। लेकिन तभी उस पर जानवरों ने हमला कर दिया और उसका खून इस पर लग गया। लेकिन तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जानवर अभी पहाड़ी के दूसरी ओर है।
और हमें बिना रुके आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ हमें एक और चीज नोटिस करनी होगी, जब से कहानी शुरू हुई है जेन को डॉक्टर कैरल का बर्ताव कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। वो बहुत ही बहकी बहकी सी बातें कर रही है। अब पूरा दिन चलने के बाद रात हो जाती है और ये लोग वहीं पर अपना कैंप लगा लेते हैं। यहाँ देर रात हम किसी अजीब सी चीज को एक गुफा से उठते हुए देखते हैं जो शायद अभी तक किसी की राह देख रहा था और अब उसका इंतजार खत्म हुआ है। सुबह होती है और ये लोग फिर से ट्रक के लिए निकल जाते हैं, पर कुछ दूर जाने के बाद जेन को कुछ आवाज आती है जिसे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। इसके बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं जहाँ का पानी बहुत ही गंदा था और वो बहुत ही बुरा स्मेल कर रहा था। उसकी ऊपरी सतह पर शायद किसी तरह का लिक्विड भी बह रहा था। ये देखकर कैनन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सेना और डॉक्टर कहते हैं कि ये जगह चारों ओर बहुत सारे तालाबों से भरी पड़ी है। ये सब चीज यहाँ पर आम बात है। इसके बाद उनकी पहली एक्सरसाइज शुरू होती है और ये थी ट्रस्ट एक्सरसाइज, और इसमें इन्हें अपने पार्टनर की आंख पर पट्टी बांधकर अपने बताए हुए रास्ते पर चलवाना था। उधर तारा भी सेना के साथ ही आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो उसे बीच बीच में डराना शुरू कर देती है जिससे कि वो नाराज हो जाती है और वहां से अकेले दूर चली जाती है। इधर ये दोनों मौज मस्ती में इस चीज को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी जेन को फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो कि थोड़ी देर पहले आई थी। अब इसे वो जल्दबाजी में अपनी पट्टी को हटा देती है और कैनन से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी, तो वो मना कर देती है। पर यहाँ पे जेन को पूरा यकीन था, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें इस आवाज के बारे में बताती है। वो कहती है कि अभी तक तुम अपने अतीत से बाहर नहीं निकली हो और जब भी तुम अपनी आंखें बंद कर रही हो तब तुम्हें वो आवाजें सुनाई दे रही है। जेन को यह बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कैनन के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर जॉन आ चुका है और वो मुझे परेशान करने के लिए ये आवाजें निकाल रहा है। पर कैनन उसके दोस्त उसे समझाती है कि ये मुमकिन ही नहीं है, इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और जॉन से तो तुमने पिछले 6 महीने से बात तक नहीं की, तो उसे कैसे पता चल सकता है कि तुम यहाँ पर हो। और बताती है कि तुम्हें यहाँ पर खुद को ढालना होगा, स्ट्रांग बनना होगा। लेकिन जेन को पूरा यकीन था कि कुछ तो इस जगह पर गड़बड़ जरूर है। उधर हम तारा को देखते हैं जो स्मोक करने के लिए एक जगह पर रुकती है, पर इसी दौरान उसे वहां कुछ अजीब सा दिखाई देता है जो उसे ही लगातार घूर रहा था और इसी बीच उसके हाथ भी बंद जाते हैं जिसमें से खून निकल रहा था। वो उसी समय चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर उसके पास जेन भागते हुए आती है। वो उसे बताती है कि मैंने यहाँ पर किसी अनजान चीज को देखा है। वो कहती है कि हाँ, मैंने भी यहाँ पर कुछ महसूस किया, लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। इसके बाद जब वो लोग जाने लगते हैं तो उन्हें वहां डियर दिखाई देता है जिसका आधा शरीर गायब। अब इसे देखकर सभी डर जाते हैं, पर डॉक्टर कहती है कि ये भी यहाँ पर आम बात है क्योंकि ये एक घना जंगल है और ऐसे में जानवर एक दूसरे को मार कर खाते रहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेन कहती है कि इस तरह से तो मैंने कभी किसी जानवर को शिकार करते हुए नहीं देखा। अब जब जेन आगे बढ़ती है तो उसे फिर से कुछ सुनाई देता है, लेकिन इस बार ये आवाज कैनन की होती है जो उसे दूसरी ओर आने को कह रही थी, जहाँ पर उन्हें एक पहाड़ मिलता है जिसके बीच से एक रास्ता जा रहा था। ये जगह काफी अजीब थी, पर इन पत्थरों को छू कर जेन को बहुत ही अलग महसूस होता है, जैसे कि उसका यहाँ से किसी तरह का अतीत जुड़ा हुआ है। खैर, अब वो लोग एक जगह बैठकर थोड़ा आराम करते हैं और इसी में जेन डॉक्टर के पास जाकर उनसे यहाँ के बारे में और जानकारी इकट्ठा करती है। उसे लगता है कि डॉक्टर उसे यहाँ पर डराने के लिए लाई है, लेकिन डॉक्टर को ऐसा मानना था कि ये जगह हजारों साल पुरानी है क्योंकि यहाँ पर सालों से लोग आते रहे अपनी मुसीबतों को लेकर, क्योंकि ये धरती की सबसे अनमोल जगहों में से एक है। यहाँ पर गॉड बसते हैं जो उन्हें हील करते हैं और उनके दुखों से उन्हें आजाद करते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें कुछ बलिदान में चाहिए। अब वो इसके आगे कुछ और बता पाती कि तभी वहां सेना आकर सभी से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसने डॉक्टर को पूरा सच बताने ही नहीं दिया। आखिर यहाँ पर बलिदान किसका दिया जाता है, इंसानों का या फिर जानवरों का? ये सवाल अधूरा है अभी तक। इसके बाद जेन टॉयलेट करने के लिए जाती है। वो अपने साथ कैनन को भी ले जाती है ताकि वो डरे ना, पर कुछ ही देर बाद वहां से कैनन अचानक से गायब हो जाती है। इधर जेन की हालत बुरी होने लगती है। उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और इस बारी उसने उस चीज को साफ साफ देखा भी है। उसे देखते ही वो अपने अतीत में चली जाती है जब जॉन उसे मारा पीटा करता था, और तभी जेन का दम घुटना शुरू हो जाता है, लेकिन कैनन आके उसे संभालती है और उसे नीचे ले जाती है। वहां जाकर वो डॉक्टर से कहती है कि ये जगह सेफ नहीं है, ऊपर कोई चीज है जो हमें मारने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर कहती है कि शायद तुमने किसी बड़े भालू को देख लिया होगा क्योंकि वो इस समय पर यहाँ पर आते जाते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि शायद ये हीलिंग प्रोसेस की वजह से हो रहा है। इसीलिए वो लोग जल्दी से टेंट लगा लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जेन के लिए मुसीबतें और बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि उसे अब बुरे सपने आने लगे थे
जिसमें वो लगातार जॉन को देख रही थी। उसे लग रहा था कि जॉन उसे मारने के लिए यहाँ तक पहुंच चुका है और इसीलिए मन की शांति के लिए वो थोड़ा वॉक करने के लिए चली जाती है। वहां उसे तारा और कैनन मिलती हैं जो उसे बताती है कि उन्हें भी वही सपना आया है जो उसे आया है, लेकिन उसमें उन्होंने अलग चीज देखी है और इसीलिए वो लोग एक ही टेंट में सोने का फैसला करते हैं। यहाँ तारा अपनी कहानी भी बताती है कि कैसे बचपन में उसकी मॉम उसे बहुत मारा करती थी और स्कूल में सभी बच्चे उसे बहुत चिढ़ाया भी करते थे और इसीलिए धीरे धीरे उसने लोगों से बातें करना ही बंद कर दी। वो पूरी तरह से आइसोलेटेड हो गई, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। अब सभी एक साथ टेंट में सो जाते हैं। अब सेना सभी को सुबह उठाती है, लेकिन जेन देखती है कि वहां पर तारा नहीं है, इसलिए वो बाहर आकर डॉक्टर से ये बात बताती है। सभी को लगता है कि शायद वो अपना सामान लेकर यहाँ से चली गई होगी, लेकिन तभी उन्हें तारा की आवाज आती है तो डॉक्टर कहती है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। वो पहाड़ पर चढ़ती हैं, पर तभी उनके सामने कुछ बहुत ही भयानक चीज दिखती है जो उनके ही अतीत से जुड़ा हुआ था और अचानक से उनकी चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर ये तीनों फौरन ऊपर जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें बस चारों ओर खून ही दिखाई देता है। इसलिए सेना फैसला करती है कि वो और ऊपर जाएगी। वो थोड़ा और चढ़ती है और उसे वहां पर डॉक्टर का कटा हुआ पैर दिखता है। ये देखकर वो अपने पास्ट की बातों को याद करना शुरू कर देती है जब उसके साथियों के ऐसे ही कटे हुए शरीर इधर उधर पड़े हुए थे। वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है और इतना ज्यादा डर जाती है कि खुद उस पहाड़ी से कूद कर जान दे देती है। जब ये दोनों नीचे जाकर देखते हैं तो वहां पर उसकी बॉडी नहीं थी, यानी कि जेन की बात सच है। यहाँ पर उनके अलावा कोई और भी है जो उन पर नजर रख रहा है और ये लोग डरते हुए आगे जाते हैं और वहां उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जो कि बहुत पुरानी थी। शायद वो चीज जो लोगों को मार रही हो वो इसी के अंदर रहती होगी। दोनों अंदर जाते हैं तो वहां पर चारों ओर कई सारी लकड़ियां रखी हुई थी। कुछ और अंदर जाने पर उन्हें डॉक्टर मिलती है जो कि जख्मी हालत में थी, लेकिन तभी एक अनजान जीव आकर डॉक्टर को घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। कानन उस जीव को देख लेती है जिससे कि उसकी पतलून गीली हो जाती है, इसलिए वो जेन से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। दरअसल दोस्तों ये एक अनजान जीव था जिसे यहाँ पर आने वाले लोग गॉड मानते थे, लेकिन समय के साथ ये जीव दानव बनता चला गया। अब वो लोगों को मार कर अपनी भूख मिटाता है। अब वहां से भागते हुए उन्हें तारा भी मिल जाती है और इसीलिए वो लोग उसे लेकर भागना शुरू कर देते हैं। कानन तो पानी में कूद जाती है पर इससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है, लेकिन वो दोनों अभी भी ऊपर ही थे, इसीलिए वो उन्हें भी कूदने को कहती है। वो भी कूद जाती हैं, लेकिन वो क्रिएचर, वो जीव इनके पीछे अब इनके पड़ चुका था, तो ये पानी के नीचे कुछ लकड़ियों के बीच में छुप जाती हैं जिससे कि वो इन्हें देख ना पाए, पर वो इनके ऊपर ही था। अब तीनों एक दूसरे को समझा रही थी कि हमें डरना नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। तारा कहती है कि मैं बाहर जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। उसके साथ ही उसे मना करते हैं कि ऐसा मत करो, तुम मारी जाओगी, लेकिन तारा कहती है कि मैं वैसे भी बचने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरा खून बहुत बह चुका है, इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। जिसके बाद वो बाहर निकल जाती है और तभी वो जीव आकर तारा को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। इधर ये लोग नदी से बाहर आ जाते हैं और उस नदी का पानी पूरा लाल हो चुका था। दोनों भागते हुए अपनी टेंट में आते हैं, लेकिन कानन के पैर में लगी चोट अब उसे तकलीफ देने लगी थी और इसे जल्दी ही कुछ करना होगा, और इसीलिए जैसे तैसे करके वो उस घाव पर टाके लगा देती है। इसी बीच वो उसे एक राज की बात भी बताती है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई। दरअसल यहाँ पर आने से पहले जॉन उससे मिलने के लिए आया था और वो फिर से उसे अपने साथ बुला रहा था, लेकिन इस बार वो वापस नहीं जाने वाली। उसने एक बर्तन से उसके सर पर हमला कर दिया जिससे कि वो न जाने कैसे मर गया। ये सुनकर कैनन कहती है कि ये बस एक हादसा था, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, भूल जाओ जो भी हुआ। अभी हमें यहाँ से सिर्फ बाहर निकलना है, वो भी जिंदा। अब उन्हें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। यहाँ से बाहर जाने के लिए जैसे ही वो बाहर आती हैं, कानन को वो जीव खींच कर अपने साथ ले जाता है और ये जेन बस देखती रह जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर उसके पास भागने का मौका था। अब दोस्तों यहाँ से उसे बचकर भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो भागती नहीं है। वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए फिर से उसी अंधेरी गुफा में जाती है और कानन को ढूंढना शुरू कर देती है पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसे थोड़ा और अंदर जाना पड़ता है। उस जगह पर काफी अंधेरा था और जैसे ही वो रेंगती हुई आगे बढ़ती है, उसे एक इंसानी कटा हुआ सर दिखता है। जब वो उसे सीधा करती है तो वो असल में सेना का था और उसे देखकर उसकी दिल की धड़कनें रुक जाती है। थोड़ा सा और आगे जाने पर उसे वहां इंसानों के कंकाल भी मिलते हैं, यानी कि इसने बहुत से लोगों को मारा हुआ है। और तभी अचानक से उसके सामने वही जीव आकर खड़ा हो जाता है और उसके पीछे हम कानन को लकड़ियों के बीच फंसा हुआ देखते हैं। जेन उस जीव के करीब जाने लगती है, जिससे वो जीव भी जेन के करीब आने लगता है। अब यहाँ जेन को उस क्रिएचर के अंदर जॉन का अक्स दिखाई देता है। वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है और उधर कानन उसे यहाँ से जाने को बोल रही थी, लेकिन जैसे ही जेन उसके पास पहुंचती है, वो अपना चाकू उसकी आंखों में घुसा देती है
और फिर उसके मुंह पर गैस स्प्रे कर देती है और आग लगा देती है। यह हम पहली बार उस क्रिएचर को देख पाते हैं जो शायद किसी इंसान ही जैसा लग रहा है। अब उसे ना दिखने की वजह से वो आग में जलना शुरू हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर ये दोनों फौरन वहां से बाहर आ जाती हैं और भागते हुए अपनी कार के पास आती हैं। उसमें बैठकर ये दोनों निकल जाती हैं। बीच में एक जगह रुककर दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहती हैं, लेकिन अभी भी वो क्रिएचर मरा नहीं है क्योंकि वो बस जल रहा था। और इस कहानी में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें शायद पार्ट 2 में मिले, जो कि कुछ दिनों में रिलीज होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये क्रिएचर था कौन और ये कहाँ से आया था। आपको क्या लगता है कि ये क्रिएचर कौन था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।